जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश, अब हो जाओ खुश। अब आपके लोन के ऊपर का पूरा ब्याज होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए। एक्चुअली में मैं बता देता हूँ क्यों। ठीक है, बहुत दिनों से जो बातें चल रही थी और बहुत सारे ऑर्डर्स पास होने वाले थे और अलग अलग बैंक और अलग अलग एनबीएफसी अपनी अलग अलग गाइडलाइंस ला रही थी। ठीक है, लेकिन अब एक गाइडलाइंस जो है वो प्रॉपरली तरीके से पक्की करी जाने वाली है और जिससे आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और ज़्यादातर बैंक जो है 90% वो अभी से अप्लाई भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अब आपके लोन के ऊपर का 100% ब्याज कैसे माफ होगा और आपका लोन मिनिमम अमाउंट में सेटल कैसे होगा, मैं पूरा आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग परेशान रहते हैं ना कि सर मेरा कार्ड जो था या मेरा जो लोन था वो तो 1 लाख रुपए का था, इन लोगों ने ब्याज पेनल्टी लगा लगा के उसे साल भर के अंदर 2 लाख रुपए कर दिया, 1.5 लाख रुपए कर दिया, 180 कर दिया है। अब सर क्या करूं? अब 1 लाख रुपए होगा उसे 20% पे या फिर 15% पे मैं कर भी लूंगा, लेकिन अब इन्होंने तो अमाउंट डबल कर दिया ना, मेरे लिए तो डबल परेशानी बढ़ गई है। उसमें करना क्या है मेरे को? तो उसके लिए आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है और बैंक उसको फॉलो कैसे करेगा और क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस लगेगा और कैसे आप अपने लोन के ऊपर का जो एक्स्ट्रा ब्याज पेनल्टी वगैरह लगे हैं उनको 100% कैसे हटवा सकते हो। जी हाँ, 100% कैसे हटवा सकते हो इस वीडियो के अंदर बता देते हैं आज आपको। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कोई रिकवरी की कॉल्स आपको आ रही है, लीगल नोटिस आ रहे हैं, या फिर आपको अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है हमसे, तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेना चाहिए कि ये किस ब्याज की बात हो रही है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये उस ब्याज की बात नहीं हो रही जो आप सोच रहे होगे कि आपने 1 लाख रुपए लिया था और जो आपका लोन सैंक्शन हुआ था वहां पर शो हो रहा था कि 1,20 तक आपको टोटल भरना पड़ेगा। उसमें से कुछ कम नहीं हो रहा है। ठीक है, कम कहां पर हो रहा है? कम होगा जो आपके ऊपर एक्सेस फीस लगाई गई है, जो पेनल्टी लगाई गई है, जो बाउंस चार्ज लगाए गए हैं, जो ऊपर से ब्याज लगाया गया है। जैसे कई भाई हमारे हैं जिनका क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का है, उन्होंने 1 लाख रुपए यूज करा। अब हुआ क्या कि 2 4 5 महीने नहीं भर पाए बेचारे, परेशानी थी। अब उनके पास मान लो पैसा आ भी गया 2 4 महीने के बाद, ठीक है, लाख रुपए उन्होंने कर भी लिया। अब बैंक क्या करता है, उस पैसे को लमसम नहीं तो 1,20,000 30,000 40,000 कर देगा। अब कस्टमर जो होता है वो परेशान हो जाता है, यार मैंने 1 लाख रुपए लिया था, ये तो 40 हो गया, अब मैं कहां से भरूंगा? 40,000 और कहां से आएंगे, है ना? और जब बैंक से बात करो कि आप ये फीस हटवा दीजिए या फिर ऐसे करके, तो वो हटवाते नहीं थे, वो इस तरीके की चीजों पे राजी नहीं होते थे। तो अब इसके लिए ज्यादातर जो आरबीआई है उसकी एक गाइडलाइंस आ चुकी है। अब जितनी भी सेटलमेंट होंगी, ठीक है, जितनी भी सेटलमेंट होगी उसमें कस्टमर खुद अप्रोच कर सकता है कि उसे टोटल आउटस्टैंडिंग पर अपना लोन सेटल करवाना है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उस पर। आप सबके पास खुद की चॉइस होगी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब कुछ रिकवरी एजेंट इसको ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, हमारा जो बैंक है वो ब्याज पेनल्टी के साथ ही लोन सेटल करता है। तो मेरे भाइयों, आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो बकायदा बैंक को भी और आरबीआई को भी। उन्हें ये ब्याज पेनल्टी, एक्स्ट्रा बाउंस चार्ज सब कुछ हटाना पड़ेगा। अरे जब आपके पास पैसे ही नहीं थे, आपके साथ दिक्कत चल रही थी, तो बाउंस चार्ज लगाने का क्या मतलब है? जब एक कस्टमर पहले से ही परेशान चल रहा है, वो लोन सेटलमेंट की तरफ देख रहा है और उसके ऊपर तुमने 1 लाख का लोन था, 10 लाख का लोन था, उसे डबल करवा दिया। यार डबल नहीं करा, 1.5 कर दिया, समझ रहे हो? उसे 50% और बढ़ा दिया। तो ऐसे में कस्टमर जाए कहां? इसके लिए बहुत दिनों से ही आरबीआई गाइडलाइंस लाने वाली थी और आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस है उसके अंदर एक ट्रायल वर्जन इसका रखा गया है। ठीक है, अब आप लोग दुखी मत हो ना कि ट्रायल वर्जन से मेरा मतलब क्या है। लमसम जो भी बड़े बैंक है उनके अंदर पहले से ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, आपको कोई रिकवरी एजेंट नहीं बताएगा, आपको कोई बैंक मैनेजर नहीं बताएगा, क्योंकि उन लोगों को अपना ही फायदा देखना है। आप जो पैसा पे करते हो उनसे ही उनकी कमीशन बनती है, उनसे उनकी सैलरी बनती है। और अगर आप ही पैसे कम पे करोगे तो फिर उनकी सैलरी अच्छी नहीं बनेगी ना, उनकी कमीशन अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि एट द एंड है तो ये कमीशन वाले दलाली, है ना? अरे इन जैसे लोगों को दलाली तो कहा जाता है मेरे भाई।
तो ये एट द एंड कमीशन पाने वाले दलाल ही हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, मान लेते हैं आपका आज से बाउंस हुआ है, अगले 6 महीने में आपका लोन था 1 लाख रुपए, ठीक है, अगले 6 महीने में वो लोग 1,20 या फिर 1,30, इससे ज्यादा जाता नहीं है वैसे तो, या मान लेते हैं चलो 1,40 तक चला गया मैक्सिमम, ठीक है, 1,40 आपका चला गया और 6 महीने बाद आप अपने लोन की सेटलमेंट की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बैंक को सीधे तरीके से अप्रोच करना है कि जो सेटलमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पर होगी। अगर बैंक राजी नहीं होता, आपको बैंक को एक मेल लिखना है, ठीक है, उस मेल के अंदर पूरी डिटेल होगी कि जिस दिन को मैंने अपना लोन बाउंस करा था उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं रह गए, ये दिक्कत है, आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे मेरे को लोन सेटल करवा के देना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर ये चीजें हो जाएंगी और उसके बाद भी अगर वो बैंक राजी नहीं होता, फिर आरबीआई के ओम्बुड्समैन को आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है, वहां से कोई ना कोई रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या है कि ब्याज पेनल्टी बैंक के हाथ में है कि वो हटा सकता है जितना चाहे उतना, ब्याज पेनल्टी 100% बैंक का अधिकार है, वो चाहे तो हटा सकता है आपके ऊपर से पूरा। और बताइए, हाँ उसमें से नहीं हटेगा, जो आपको जो किस्तें आपकी बनी थी, जो ईएमआई बनी थी, उनको जोड़ के जो अमाउंट बन रहा था उसमें से नहीं हटेगा, लेकिन जो एक्सेस लगा है ना ऊपर से, मतलब लेट फी चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमकाना चार्ज, आजकल तो उल्टे सीधे चार्ज लाने लगे। पहले बाउंस चार्ज लगाएंगे 250 रुपए, ठीक है, दिन में 10-10 बार बाउंस करेंगे, 2,500 तो यही हो गया है ना, ये चार्ज लगा दिया ऊपर से एक्स्ट्रा। अब इसको पे कहां से करोगे यार, लोन तो एक बार के लिए कर भी दोगे 6 महीने बाद, इसको कैसे करोगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए ही आप लोगों को हमेशा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पर ही सेटलमेंट करवानी है, ठीक है। हाँ आपको अलग अलग तरीके के झांसे दिए जाएंगे बैंक मैनेजर, रिकवरी एजेंट की तरफ से कि आप नहीं करोगे तो आपका ऑफर चला जाएगा, आप एक ईएमआई पे कर दो उसके बाद आपकी सेटलमेंट करवा देंगे, ऐसे ऐसे। आजकल तो सेटलमेंट भी फ्रॉड होने लगा है, समझ रहे हो, दिसंबर मंथ की क्लोजिंग चल रही है, इसकी वजह से सेटलमेंट में भी फ्रॉड होने लगा है, समझ रहे हो। एक क्लाइंट थे, उनके साथ हुआ क्या, एक बहुत नामी गिरामी बैंक है, कहने को तो बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन ऐसे दलाल पाल रखे हैं जो कस्टमर को ही ठगना चाहते हैं। कैसे, उन सेटलमेंट की बात हुई, 4 लाख की सेटलमेंट, 40,000 रुपए, ठीक है, कस्टमर खुश, कस्टमर बोला हाँ बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, आप प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे भी कर रहे हो और ऐसे भी है, बहुत बढ़िया बात है, हम कर रहे हैं सेटलमेंट इस पे। तो सेटलमेंट लेटर मंगाया गया बाकायदा ऑफिशियल मेल आईडी से। अब जब हमने उस सेटलमेंट लेटर को देखा तो थोड़ी गलती लगी, समझ रहे हो, कि यार ये सही नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो दिक्कत है एक्चुअली में, ठीक है। तो हमने वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा, अब वो गया बैंक में बंदा, सेटलमेंट लेटर मैनेजर को दिखाया, मैनेजर बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने बोला सर मैनेजर भी सही बोल रहा है। तो मैंने बोला एक काम करिए, आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और उस मैनेजर के साइन और मोहर करवा के लाइए इस पे, ठीक है। मैनेजर ने वहीं साफ मना कर दिया, मैनेजर ने वहीं पर साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने फिर बोला कि एक काम करिए, आप उनके सिस्टम में चेक करिए, सिस्टम दिखाने से भी मना कर दिया। क्या मतलब था इसका, वो जो सेटलमेंट लेटर था वो फर्जी था, समझ रहे हो। अब क्या होता है कि फर्जी सेटलमेंट करवा ली जाती है, सेटलमेंट कुछ होती नहीं है, वो जो पैसा था वो इनके कार्ड में चला जाता, मिनिमम अमाउंट पे हो जाता है, एक तरीके से इन दोनों को इनकी सैलरी मिल जाती, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस तरीके की सेटलमेंट से बच के रहें, हमेशा सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद ही करवाएं, क्योंकि राइट ऑफ के बाद ही आपको 80 से 90% तक डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 10 से 20% में आपकी सेटलमेंट होगी राइट ऑफ के बाद। बीच के कॉल्स, विजिट और क्या कहते हैं लीगल नोटिस का मैं पहले भी वीडियोस में बताता रहा हूं और आप सबको पता ही है क्या करना है। जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो डर निकल ही चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको फर्जी सेटलमेंट से बहुत ज्यादा ही बच के रहना है, और सेटलमेंट में हमेशा ही प्रिंसिपल अमाउंट पे ही सेटल करें, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे, ना कि जो आउटस्टैंडिंग करंट आउटस्टैंडिंग चल रही है उस पे नहीं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा वो करा जाएगा, लेकिन आप मल्टीपल कंप्लेंट्स करके ये ऑफर निकलवा सकते हो अपने लोन पे, क्रेडिट कार्ड पे, फिर किसी भी तरीके से। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका भाई अभी है यहाँ पर, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, कोई डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, चेक बाउंस, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस आपको आ रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई सेटलमेंट से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, सेटलमेंट करवाना है, कोई रिकवरी एजेंट बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है होम विजिट या फिर कॉल पे, ऐसी कोई भी आपके साथ दिक्कत है, मुझसे बात करनी है, हमारी सर्विस लेना चाहते हो किसी प्रकार से, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का सीधा माध्यम ये था कि जो बंदे सेटलमेंट में फंसे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें उनके साथ गलत हो रही हैं, इसके बारे में आपको बताना था, इसके बारे में आपको अवेयर करना था, ठीक है।
आप चाहे तो मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर हर प्रकार की जानकारी है, लोन से संबंधित हर एक वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल के ऊपर, और हर एक तरीके की वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।